फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टेटहुड, और उसके साथ ही नंबर 2, 3 मैंने कहा ज़मीन और ये हमारी नहीं जॉब्स वो हमारे होना चाहिए। मैंने ये वाज़ेह भी कर दिया है 370 के बारे में कि 370 कोई मुझे कहेगा खिलाफ है तो फिर वो अगर भूल गए हैं 3 साल पहले वाली मेरी पार्लियामेंट में तकरीर जो 200 मुल्कों ने सुनी है, क्योंकि 200 मुल्कों में गुलाम नबी को नहीं सुनना था। 200 ममालिक कश्मीर को जानते हैं, और ये बिल जब आया, क्योंकि पहले किसी को मालूम था, बिल होने के बाद 370 खत्म किया, स्टेट के टुकड़े किए, तो वहाँ के जो लीडर्स थे इन ममालिक के या टूरिस्ट यहाँ आते थे जानते, उन्हें चैनल्स लगाए, यूट्यूब देखे ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में, तो उसी यूट्यूब में उन्होंने हमारा यूट्यूब भी देखा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उतनी लंबी तकरीर और उतने गला फाड़ के या पार्लियामेंट की दीवारें और छत किसी ने हिलाया नहीं है, वो गुलाम नबी आज़ाद ने हिलाया। तो दुनिया भर से मुझे ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आए, अमेरिका से टेलीफोन आए, लंदन से तो सैकड़ों टेलीफोन आए, यूरोप से आए, सऊदी अरेबिया से आए, सैकड़ों कंट्रीज से आए। क्या यार, कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं, जो हिंदुस्तानी जो नहीं जानते थे वो कैसे हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन नाम सुना था लेकिन तकरीर करते नहीं बोला। कहीं ने कहा कि हमें आप हिंदी में बोला था, अंग्रेजी में नहीं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन कराया, लेकिन आपके शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज हम समझ सकते थे कि आप कितने गुस्से में थे। तो अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है, और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसने उस जबान में भाषा की। लेकिन मैं लोगों को गुमराह भी करता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 खत्म करने के लिए, 370 को खत्म करने के लिए 377 एमपीज और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 7 पार्टियों ने, 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं, लोगों को। क्लियर? अच्छा सुनो, क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को खत्म किए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उसने पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। वो कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समय की बात। आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूं सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट
जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मजहब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। सर पीएचडी यहाँ पे बना, उनका कहना है कि हम 370 और 35A पे बात करेंगे और उसको वापस लाएंगे, क्या वो फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बात मैं क्यों नहीं, मैं तो बात भी यही कहूँगा, लेकिन मेरा एजेंडा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।